My name is Safiullah Ghori and I am a barrister practicing in Islamabad. नूर मुकद्दम केस के बारे में आपके पास क्या तफसीलात हैं? इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर दो नैरेटिव्स चल रही हैं. सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया दोनों के ऊपर दो नैरेटिव्स चल रही हैं. एक नैरेटिव ये कह रहा है कि ज़ाहिर वॉज अ मेंटली इम्पेयर्ड साइकोपैथिक मैनिएक जिसको शायद पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा था. वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसने नूर को किडनैप किया. नूर का शायद उसके साथ कोई पुराना ताल्लुक़ नहीं था, एक स्ट्रेंजर थी. वो उसको किडनैप करके घर लेके गया. घर ले जाने के बाद उसने उसका कत्ल किया. ये नैरेटिव इस बात को एम्फसाइज़ कर रहा है कि उसकी एक मेंटल डिजीज़ थी और उसको पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है. इस नैरेटिव का जो नुकसान है वो ये है कि इससे ज़ाहिर को डिफेंस ऑफ इंसानिटी लॉ में मिल जाता है. और क्योंकि लॉ किसी ऐसे बंदे को पनिश नहीं कर सकता जिसको मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहा है. अगर वो पागल है तो वो किस तरीके से उसको आप अकाउंटेबल कर सकते हैं कि उसने कत्ल किया है. इसके ऊपर रिसेंटली जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने केस किया था और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जो कि मना करती है कि ऐसे लोगों को आप सज़ाए मौत नहीं दे सकते. मेरा मानना ये है कि नूर और ज़ाहिर एक दूसरे को जानते थे. नूर ज़ाहिर के पास खुद गई थी और ज़ाहिर जो कि एक पैरानॉइड बंदा था, जो कि समझता था कि नूर ने उसके साथ कुछ गलत किया है, उसने उस वजह से अपने गुस्से में आके नूर का कत्ल किया. और ऐसे कत्ल के ऊपर आपका सेक्शन 302 भी लगता है और उसके ऊपर किसी किस्म की डिफेंस ऑफ इंसानिटी, डिफेंस ऑफ डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ ड्रग्स या किसी और किस्म का डिफेंस जो कि आप वो लेना चाहेगा या किसी किस्म का मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस नहीं ले सकता. मैं समझता हूँ कि ऐसे दरिंदे को बुरे से बुरी सज़ा देनी चाहिए और ऐसी सज़ा सिर्फ तभी मिल सकती है अगर हम इस बात को मानें कि ये बंदा अपने पूरे होशो हवास में था जब इसने कत्ल किया. नूर मुकद्दम केस में ज़ाहिर जाफ़र पे कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं? नूर मुकद्दम के केस में ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर इस वक्त दफ़ा 302 सेक्शन 302 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड लगाया गया है. सिर्फ एक ही इस वक्त एट द मोमेंट सिर्फ एक ही सेक्शन लगाए गए. उसके अलावा रूमर्स हैं कि सेक्शन 780 एंटी टेररिज्म एक्ट भी लगाया गया है, बट आई एम नॉट टू सर्टन अबाउट इट एट द मोमेंट. दफ़ा 302 क्या है और इसमें क्या सज़ा मिल सकती है? सेक्शन 302 हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ मर्डर के लिए, कत्ल अम्द जो कि लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इन आवर कोलोकियल लैंग्वेज. इसकी पनिशमेंट 3 तरह की है. किसास जो कि है कि अगर आप इक्वल पनिशमेंट दें, विच इन दिस केस क्योंकि मर्डर है तो वो डेथ होती है. ताज़ीर जो कि जज की डिस्क्रेशन होती है एंड दैट कुड बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या एनीथिंग दैट द जज सो डिसाइड्स. इसके अंदर मुख्तलिफ और पनिशमेंट्स भी आ सकती हैं. और फाइनली कभी कभार डाली जाती है एक 25 साल की पनिशमेंट भी. सोशल मीडिया पे ये खबर आ रही है कि ज़ाहिर जाफ़र पे दहशतगर्दी का मुकदमा भी किया गया है. इससे कानूनी कार्रवाई और नतीजे पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देयर आर लॉट ऑफ कोर्ट जजमेंट्स जो कि टेररिज्म को डिफ़ाइन करती हैं. टेररिज्म इस्तेमाल होता है सोसाइटी में फेयर फैलाने के लिए. सोसाइटी में फेयर फैला है डेफिनेटली, मगर कोर्ट्स ने इसको इंटरप्रेट इस तरीके से किया है कि वो ये समझते हैं कि सोसाइटी में फेयर फैलाने का मकसद होना चाहिए. ये बात अभी हमें मालूम नहीं है कि ज़ाहिर ने जो मर्डर किया है वो सोसाइटी के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट डालना चाह रहा था कि नहीं. तो इसलिए मैं नहीं जानता कि अगर टेररिज्म का चार्ज उसके ख़िलाफ़ रह सकेगा कोर्ट के अंदर कि नहीं. अलबत्ता ये बात क्लियर है कि टेररिज्म की वजह से उसकी बेल अब आसानी से नहीं होगी और उसके अलावा मुल्क से उसका जाना मुश्किल हो जाएगा. क्या ज़ाहिर जाफ़र के अमरीकी शहरी होने से इस केस पे कोई फ़र्क पड़ सकता है? नहीं. जब क्राइम होते हैं तो क्राइम जो है वो अप्लाई करता है सिर्फ उसी मुल्क के अंदर जिस मुल्क के वो कवानीन हैं. और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कवानीन बिल्कुल सख्त हैं, वो पाकिस्तान का जो है एक शहरी था, पाकिस्तान में होते हुए उसने किया, तो पाकिस्तान के कवानीन लगेंगे. अलबत्ता क्योंकि मामला है कैपिटल पनिशमेंट का और यूएस के अंदर कई स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट का आउटलॉ किया हुआ है, उसकी वजह से उन स्टेट्स की तरफ से पाकिस्तानी अदालतों के ऊपर और पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर कुछ प्रेशर आ सकता है. क्या इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान कोई डील या एग्रीमेंट मुमकिन है? जी हाँ, ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क में, क्योंकि दियत का कानून मौजूद है और आपका जो सेक्शन 302 है वो भी अलाउ करता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो केस ख़त्म किया जा सकता है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एग्रीमेंट हो, बट आई होप कि इस तरह के जारहाना केस के अंदर कोई एग्रीमेंट ना हो और उसको पूरा का पूरा कानूनी एक्शन उसके ख़िलाफ़ लिया जाए. क्या ज़ाहिर जाफ़र की ज़मानत मुमकिन है और उसे ज़मानत पे रिहा किया जा सकता है? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट मेरे नज़दीक उस फ्लीइंग द कंट्री तो दूर की बात है, मेरे ख्याल में कि उसको बेल भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इस किस्म का बंदा जो है जो कि इंतहा का क्रिमिनल माइंडेड इंसान है, वो बेल लेके बहुत सारे मामला ख़राब कर सकता है. उसकी फैमिली इंतहाई इन्फ्लुएंशियल है, उस इन्फ्लुएंशियल फैमिली के कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि नोन हैं, आप उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख सकते हैं.
تو انیویٹیبلی اس طرح کا بندہ نکل کے وہ اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کرے گا، اور وہ تو فلینگ دا کنٹری تو دور کی بات ہے، اس میں تو ECL ڈال دیں گے، ود ان دا کنٹری بھی یہ بندہ غائب ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے بندے کو بیل نہیں ملنی چاہیے کسی بھی حالت میں۔ ایکسٹراڈیشن کیا ہوتا ہے اور کیا اس کیس میں ظاہر جعفر کو ایکسٹراڈائٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایکسٹراڈیشن ہوتی ہے وین کنٹری سیز کہ یہ ایک پرٹیکولر سٹیزن جو ہے ہمارے ملک کا سٹیزن ہے، تو آپ اس کو ہمارے ملک کو ریمٹ کریں۔ یہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز ہوئی ہوئی ہیں۔ US may want to get him extradited because he's a US citizen after the case is concluded. During the case کسی قسم کی بات نہیں ایکسٹریڈیشن کی ہو سکتی۔ اس پورے کیس میں تھیراپی ورکس کا کیا کردار ہے، اور کیا تھیراپی ورکس پہ بھی کوئی دفعات لگ سکتی ہیں؟ تھیراپی ورکس کا رول ابھی اس وقت تک کلیئر نہیں ہے۔ تھیراپی ورکس ایک کلینک ہے جس کے پاس مجھے نہیں معلوم کہ لائسنسز تھے اس حد تک انٹرونشن کرنے کے کہ نہیں۔ دو کاؤنٹر نیریٹیوز چل رہی ہیں۔ ایک نیریٹیو یہ کہ تھیراپی ورکس کو معلوم تھا کہ یہ بندہ ایک مرڈرر ہے، مینیاک ہے، سائیکوپیتھ ہے، اینڈ دیٹ ہی کوڈ بی اے تھریٹ، اور انہوں نے اس کے باوجود رپورٹ نہیں کیا۔ تھیراپی ورکس کو کال گئی ظاہر جعفر کے پیرنٹس کی طرف سے، اور تھیراپی ورکس کو چاہیے تھا کہ وہ پولیس کو فون کرتے، مگر انہوں نے پولیس کو فون نہیں کیا اور وہ خود چلے گئے۔ یہ اگر تو وہ خود چلے گئے یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ قتل کر سکتا ہے یا کسی قسم کا کرائم کر سکتا ہے، تو تھیراپی ورکس از این ایکسیسری ٹو دا کرائم۔ البتہ اگر تھیراپی ورکس کو یہ بات نہیں معلوم تھی، اور اگر تھیراپی ورکس کو جو دوسرا کاؤنٹر نیریٹیو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ تھیراپی ورکس کو بتایا گیا کہ وہ بندہ ڈرگس کے اوپر ہے اور وہ 4 دنوں سے گھر سے نہیں نکلا، اور آپ براہ مہربانی جا کے اس کو دیکھیں کہ وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، تو پھر تھیراپی ورکس کا مجھے نہیں معلوم کہ اگر کسی قسم کا کوئی کرمنل چارج ان کے خلاف بنتا ہے۔